जय श्री कृष्ण भक्तों, आइए सुनते हैं कालिया मर्दन की कहानी श्री कृष्ण लीला। चलिए ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण पान करते हैं। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कालिया मर्दन श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक महत्वपूर्ण और अद्भुत कथा है जो उनके दिव्य चरित्र और पराक्रम को उजागर करती है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अधर्म और अन्याय का अंत करना आवश्यक है। कहानी का विवरण। गोकुल और वृंदावन के निवासियों के जीवन में यमुना नदी का विशेष महत्व था। वे यमुना के जल का उपयोग पीने, स्नान करने और अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब यमुना का जल विषैला और खतरनाक हो गया। इसका कारण ये था कि यमुना नदी में कालिया नाग नामक एक दुष्ट और अत्यंत विषैला नाग आकर रहने लगा। कालिया नाग के विष के कारण यमुना का जल काला और जहरीला हो गया। नदी के पास जाने वाले मनुष्य और पशु मरने लगे। वृंदावनवासी इस समस्या से बहुत चिंतित और भयभीत थे। श्री कृष्ण का कालिया नाग से सामना। जब श्री कृष्ण ने ये देखा कि यमुना के जल से लोग परेशान हैं, तो उन्होंने इस समस्या का समाधान करने का निश्चय किया। एक दिन बाद श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि यमुना का पानी विषाक्त हो गया है और उसमें से दुर्गंध आ रही है। कृष्ण ने तुरंत नदी में छलांग लगाई। नदी में उतरते ही कालिया नाग प्रकट हुआ और उसने श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। कालिया नाग बहुत विशाल और शक्तिशाली था। उसने श्री कृष्ण को अपने फनों से जकड़ने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी अद्भुत शक्ति और चपलता से कालिया नाग को परास्त कर दिया। कालिया नाग का दमन। श्री कृष्ण ने कालिया नाग को पकड़ा और उसके फनों पर कूदकर नृत्य करना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण के चरणों की दिव्य शक्ति और नृत्य के भार से कालिया नाग कमजोर हो गया और उसे अपनी हार माननी पड़ी। जब कालिया नाग की पत्नियां श्री कृष्ण के पास आकर प्रार्थना करने लगी, तो श्री कृष्ण ने उन्हें दया दिखाते हुए कालिया नाग को यमुना छोड़कर कहीं और जाने का आदेश दिया। कालिया नाग ने श्री कृष्ण का आदेश स्वीकार किया और अपनी पत्नी व परिवार के साथ यमुना छोड़कर समुद्र की ओर चला गया। इसके बाद यमुना का जल पुनः निर्मल और शुद्ध हो गया। कथा का संदेश। कालिया मर्दन की यह लीला हमें सिखाती है कि अधर्म, अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है। श्री कृष्ण ने इस कथा के माध्यम से यह संदेश दिया कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहते हैं और अधर्म का नाश करने के लिए किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। ये कथा उनकी करुणा, साहस और ईश्वरीय शक्ति का अद्भुत उदाहरण है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।